Yes, A sir. very good morning to all of you. Good morning. In the last class हमने कंप्लीट कर लिया था अप टू इलस्ट्रेशन नंबर 6B। तो हो गया आप लोगों से ये? बोलो जी। यस सर। आज हम हमारी 12th एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट का नाम देखो कितना अच्छा है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इस एडजस्टमेंट को पढ़ने के बाद आप एक स्टेप और पढ़ोगे, जो हमने पढ़ाया था ना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अर्लियर हमने वही एडजस्टमेंट तो पढ़ी है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अब उससे एक स्टेप और आगे पढ़ो। देखो बेटा, हर बिजनेस में ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है कि जो डेटर्स हमें प्रॉम्प्ट बेसिस पे पेमेंट करते हैं, या तो एक फिक्स टाइम पीरियड में या फिर इमीडिएटली या प्रॉम्प्टली पेमेंट करते हैं, उनको हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं। यस और नो? Yes, sir. तो मान लो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2019-20। इस फाइनेंशियल ईयर में मार्च मंथ में मान लो हमने क्रेडिट बेसिस पे सेल्स की 50,000 रुपीज की। मार्च 2020 में क्रेडिट बेसिस पे सेल की 50,000 रुपीज की। अब ये 50,000 रुपीज जो फिक्स टाइम पीरियड हमने दिया है, वो मान लो अप्रैल 15 या अप्रैल 20 वॉट एवर 2020 पड़ रहा है, तो नेक्स्ट ईयर में हमें पेमेंट मिलेगा। तो अगर अप्रैल 15 या 20 से पहले पेमेंट मिल जाएगा, या मान लो आप 3 मंथ्स का भी क्रेडिट पीरियड देते हो, आप कहते हो अगर 2 मंथ्स के बाद ही पेमेंट कर दोगे तो हम आपको 2% का डिस्काउंट देंगे। अगर 1 मंथ के बाद ही आप पेमेंट कर दोगे तो हम आपको ज्यादा डिस्काउंट देंगे। भाई, जितना ज्यादा पेमेंट जल्दी आएगा उतना ही ज्यादा डिस्काउंट अलाउ किया जाता है। भाई, जो हमें इमीडिएटली पेमेंट कर दे उसको मान लो 5% का कैश डिस्काउंट, जो आफ्टर 1 मंथ करे 3%, आफ्टर 2 मंथ करे 1%, आफ्टर 3 मंथ्स ही करे नो डिस्काउंट 0%। ऐसे ही तो होता है। यस और नो? यस सर। तो Yes, जो sir. डिस्काउंट हम अलाउ करते हैं वो हमारे लिए, यानी हम कौन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है ना। और हमने चैप्टर पढ़ा था प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। प्रोविजन इज द अमाउंट, provision is the amount which is created to meet a known liability or loss or expense, the amount of which cannot be determined with substantial accuracy। पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था ये बात? Yes, sir. यस सर। तो डिस्काउंट अलाउ का हमें एक्सपेंस तो होगा, नोन एक्सपेंस है, लेकिन एक्सपेंस कितना होगा दैट वी डोंट नो। हम उसको एक्यूरेसी से ये नहीं बता सकते कि भाई इतना डिस्काउंट हम अलाउ करेंगे नेक्स्ट ईयर में। जो करंट ईयर में हमने क्रेडिट बेसिस पे सेल की है, नेक्स्ट ईयर में जब अमाउंट रियलाइज होगा तो उनमें से जो प्रॉम्प्टली हमें पेमेंट करेंगे फिक्स टाइम पीरियड में या इमीडिएटली जो हमें पेमेंट करेंगे, उन्हीं को जो डिस्काउंट अलाउ करेंगे। तो कितना डिस्काउंट अलाउ करेंगे वो हमें नहीं पता। तो नहीं पता तो प्रोविजन बनाएंगे, और प्रोविजन का नाम होता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। पहली बात तो आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। Yes, sir. अच्छा, ये जो डिस्काउंट हम अलाउ कर रहे हैं, ध्यान से समझना बच्चों, ये जो डिस्काउंट हम अलाउ करेंगे, डिस्काउंट अलाउड, ये डिस्काउंट किस पे अलाउ किया जाता है? ऑलवेज गुड डेटर्स के ऊपर अलाउ किया जाता है। सर मतलब गुड डेटर्स मतलब, गुड डेटर्स मतलब मान लो आपके पास 82,000 रुपीज के डेटर्स हैं। डेटर्स हमारे पास कितने हैं ट्रायल बैलेंस में? 82,000 रुपीज के। इसमें से मान लो फर्दर बैड डेट्स हो गई 2,000 रुपीज की, फर्दर बैड डेट्स हो गई 2,000 रुपीज की, ये हमने डिडक्ट कर दी। रिमेनिंग डेटर्स हमारे पास कितने? 80,000 रुपीज के। ये हैं हमारे रिमेनिंग डेटर्स।
अब हमें ये एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर हमारे इन डेटर्स में से कुछ बैड भी हो जाएंगे, तो वो हमने प्रोविजन बना दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मान लो प्रोविजन बना दिया हमने 5% का, तो 4000 आपने वो लेस करवा दिया, रिमेनिंग बचे 76,000। ये 76,000 है आपके गुड डेटर्स। बोलो भाई, ये तो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं ना कि आउट ऑफ 80,000 रुपीज ऑफ डेटर्स 4,000 रुपीज ऑफ डेटर्स में बिकम बैड। ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन ही है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो ध्यान रखना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आपका बनेगा हमेशा गुड डेटर्स पे, दैट इज डेटर्स रिमेनिंग after deducting further bad debts given in adjustments and after deducting provision for bad and doubtful debts, जो remaining debtors बचेंगे उनके ऊपर आप बनाओगे provision for discount on debtors। बोलो जी, क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब आपको मान लो प्रोविजन ऑन फॉर डिस्काउंट बनाना है 2% का, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाना है आपको 2% का, तो 2% ऑफ 76,000 कितना हो गया? 1520 रुपीज। ये ऑन द वन हैंड साइड इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, and on the other hand side will be shown in the balance sheet on the asset side, डेटर्स में से डिडक्ट करके दिखाओगे। कैसे दिखाओगे? ये तरीका, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में जो डेटर्स गिवन है वो लेस करोगे, अगर कोई फर्दर बैड डेट्स एडजस्टमेंट में गिवन है लेस करोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कौन सा प्रोविजन है ये? न्यू प्रोविजन। यस और नो? याद है ना वो चीजें? तो Yes, sir. और लास्ट में लेस करोगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। जो रिमेनिंग डेटर्स आएंगे वो बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में आएंगे। आई होप ये क्लियर होगा। Yes, sir. सब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स की एंट्री क्या होगी? एंट्री नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट। ये एंट्री पास करोगे। जैसे हमने 1520 कैलकुलेट किया था, तो 1520 एंड 1520। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट सेम उसी वे में बनेगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट सेम उसी वे में बनेगा जैसे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बना रहे थे आप। यानी यहां पर ब्रॉट डाउन आएगा तो ओल्ड प्रोविजन, यहां पर कैरिड डाउन में न्यू प्रोविजन। जो डिस्काउंट अलाउ किया वो यहां पर चार्ज करोगे। अगर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल को एक्सीड कर रहा है तो ये आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाना है। और अगर अमाउंट ऑफ ओल्ड प्रोविजन इज ग्रेटर देन total of discount allowed and new provision, then excessive provision will be credited to profit and loss account। बोलो, सब चीजें क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नोट दे रखा है इलस्ट्रेशन नंबर 7 से ऊपर, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना नोट को। ये जो नोट गिवन है पेज नंबर 22.27 के ऊपर, इस नोट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है ना? सारी इंफॉर्मेशन दे दी, उसने बता दिया कैसे प्रेजेंटेशन होगा, और इस प्रेजेंटेशन को आप चेंज नहीं कर सकते। अब आपके इलस्ट्रेशन नंबर 7 में आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस गिवन है एज एट 31 मार्च 2020। हमें बेड डेट्स गिवन है 3600, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स गिवन है 7500, सन्ड्री डेटर्स हमें गिवन है 2 लाख रुपीज। एडजस्टमेंट में आपको दे रखा है राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स 2000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन सन्ड्री डेटर्स एट द रेट ऑफ 3%।
बोलो जी, अभी जो मैंने आपको समझाया उस बेसिस पे ये क्वेश्चन कर लोगे आप लोग? यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर जाऊं मैं? यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हमारे पास आ गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो इतनी थ्योरी गिवन है बुक के अंदर, ये अब हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मैं चैप्टर नंबर 10 जीएसटी में आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ा चुका हूं, जीएसटी की पूरी नॉलेज आपको दे चुका हूं। मैं केवल इतना बोलूंगा कि बेटा ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आपको डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस कॉलम जो होते हैं, अगर आपको ट्रायल बैलेंस में इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी गिवन है। इनपुट गिवन होगा तो नो डाउट डेबिट बैलेंस कॉलम में आएगा, और आउटपुट अगर आपको दे रखा है 15,000 ईच, तो सेट ऑफ करने के बाद सेट ऑफ करने के बाद आपका इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी 5,000 का बैलेंस बचेगा। यस और नो? यस सर। तो इस चीज को सर वो 5,000 क्या करोगे? 5,000 का नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो बेटा इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे? बैलेंस शीट में असेट साइड में आप लिखोगे इनपुट सीजीएसटी कितना 20,000 इनर कॉलम में, लेस आउटपुट सीजीएसटी 15,000 आउटर कॉलम में 5,000। इन द सेम वे एसजीएसटी का भी सेम ट्रीटमेंट होगा, ठीक है ना? अगर ये आपका 15,000 की जगह मैं कर दूं 25,000, तो अब मुझे ये मत कहना सर हम पेमेंट कर देंगे। 5,000 की हमारी सीजीएसटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी है, पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के लिए नहीं बोला आपको, आपके पास आपकी लायबिलिटी कितनी है, आउटपुट लायबिलिटी कितनी है 25,000 ईच, असेट कितनी है आपके पास 20,000 ईच। अब बेटा क्योंकि आउटपुट लायबिलिटी ज्यादा है, अब लायबिलिटी साइड में लिखोगे आउटपुट सीजीएसटी इनर कॉलम में 25,000 लेस इनपुट सीजीएसटी 20,000, आउटर कॉलम में 5,000 की लायबिलिटी बच गई, नेक्स्ट ईयर में पे आउट हो जाएगी। बोलो क्लियर है? यस सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो अपनी क्वेरी रेज कर लो। इसके अलावा जीएसटी में और यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ने वाले आप पेज रीड करके देख लेना। ट्रायल बैलेंस के 2 एग्जांपल आपको गिवन है, वो भी मैंने आपको समझा दिए हैं। मैंने फिगर्स डिफरेंट लिए थे, बुक में फिगर्स थोड़े डिफरेंट है और कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखो सॉरी, पेज नंबर 22.29 पे देखो इलिस्ट्रेशन नंबर 8। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर है आपका 22.29। आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है, हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2017-18 हमारा फाइनेंशियल ईयर है। बेटा ये जो ट्रायल बैलेंस में स्टार्टिंग में डेबिट बैलेंसेस में केवल स्टॉक लिखा है ना, यस और नो? यस सर। यस सर। इसके आगे लिख लो ओपनिंग, ये ओपनिंग स्टॉक है, इसके आगे लिख लो ओपनिंग, ठीक है ना? 50,000 ये आपका ओपनिंग स्टॉक। फिर वेजेस, सैलरी, परचेजेस, सेल्स रिटर्न, संडे डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड, इंश्योरेंस, डिफरेंट आइटम्स दे रखे हैं आपको। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी भी दे रखा है डेबिट बैलेंसेस कॉलम में,
और क्रेडिट बैलेंसेस कॉलम में आपको आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी भी गिवन है, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे आओ, आपको दे रखा है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी अर्नड कमीशन रिसीव्ड बट नॉट येट अर्नड, ठीक है ना, लायबिलिटी है। फिर आपको दे रखा है रेंट रिसीवेबल, सैलरी आउटस्टैंडिंग एंड इंश्योरेंस प्रीपेड। फिर फोर्थ एडजस्टमेंट में आपको दे रखा है फर्दर बेड डेट्स 1000, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स बनाना है आपको 5% ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनाना है 2%, क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 32,000 और बिल्डिंग को आपको डेप्रिसिएट करना है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के साथ पर एनम लिखा है, यानी अब डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करते समय हम टाइम पीरियड कंसिडर करेंगे। सर अगर हमें ये नहीं बता रखा कि बिल्डिंग हमने कब परचेज की ड्यूरिंग द ईयर, तो ये मान लो बिल्डिंग आपके पास एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से एग्जिस्ट करती है, फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगोगे, बोलो ठीक है। यस सर। अब बोलो फुल क्वेश्चन करना है या केवल एडजस्टमेंट समझा दूं, बाकी आप कर लोगे। एडजस्टमेंट। एक ही बच्चे ने जवाब दिया भाई, बाकी स्टूडेंट्स क्या चाह रहे हो। एडजस्टमेंट। ओनली एडजस्टमेंट्स, चलो जी। तो पहले तो ट्रायल बैलेंस में देख लो कि कोई एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में ही तो इंक्लूड ना हो। बताया था ना आपको इम्प्लाइड इंटरेस्ट वाली एक एडजस्टमेंट, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। वेजेस, सैलरी, परचेजेस, सेल्स रिटर्न, डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड। देखो एक एडजस्टमेंट तो आपकी सीजीएसटी और एसजीएसटी वाली, जीएसटी की एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में ही इंक्लूडेड है। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे एज एट 31 मार्च 2018, आप देखो आपकी लायबिलिटीज हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी की रेस्पेक्टिवली 10,000 ईच, और सीजीएसटी और एसजीएसटी का आपके पास नहीं, जो आपकी असेट है वो तो है 10,000 ईच और लायबिलिटी है 15,000 ईच की, तो लायबिलिटीज आर ग्रेटर देन असेट्स, क्लियर ना। तो लायबिलिटी साइड के अंदर आप लिखोगे आउटपुट सीजीएसटी 15,000 लेस इनपुट सीजीएसटी 10,000, आउटर कॉलम में आप शो करोगे 5,000। सेम ट्रीटमेंट होगा एसजीएसटी के केस में भी, सेम ट्रीटमेंट। बोलो जी क्लियर। यस सर। यस सर। ये देखो क्रेडिट बैलेंसेस कॉलम में देखो आपको लोन गिवन है 34,800 रुपीज का। क्या लोन के साथ कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात लिखी हुई है? नो सर। परसेंटेज में कोई आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है? आंसर इज नो। डेबिट बैलेंस कॉलम में देखो क्या आपको इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से कोई आइटम शो हो रहा है? चेक करो। नो सर। नो। एडजस्टमेंट चेक करो, क्या आपको इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए कुछ बोला है एडजस्टमेंट में? नो सर। नो। तो आपको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट अज्यूम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यू कैन नॉट अज्यूम द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ध्यान रखना इस चीज को। सर मैंने अज्यूम कर लिया 10% पर एनम था। नो, यू कैन नॉट अज्यूम लाइक दैट। इस टाइप से हम अजम्पशन नहीं ले सकते अकाउंटेंसी के अंदर। आई होप समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। यस सर। अब आपको लिखा हुआ है फर्स्ट एडजस्टमेंट कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1000। सिंपल सी बात है, ये इनकम से रिलेटेड है, इनकम से ही रिलेटेड है ना। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव किया है तो इनकम है। हमारा कमीशन रिसीव्ड कितना है क्वेश्चन में? 4000 रिसीव, कमीशन रिसीव किया है। कमीशन रिसीव्ड आपका है 4,000 रुपीज, जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन है। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, बाय लिखोगे बाय कमीशन रिसीव्ड, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपका क्रेडिट साइड है।
बाय कमीशन रिसीव्ड लिखा आपने, और इसमें से मैं लेस कर दूंगा अर्नड कमीशन 1000 रुपीज, आउटर कॉलम में शो करोगे 3000 रुपीज। ठीक है, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ईयर एंड में एज एट 31 मार्च 2017, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आप लिखोगे अर्न कमीशन, अमाउंट आएगा 1000 रुपीज। बोलो क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये हो गई आपकी एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है आपका रेंट रिसीवेबल, यानी रेंट अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, वही तो होता है रेंट रिसीवेबल। Yes, sir. या आप बोल दो इसको अक्रूड रेंट 2000 रुपीज का आपको गिवन है। क्रेडिट बैलेंसेस कॉलम में देखो रेंट आपको दे रखा है 6000 रुपीज का, ये रेंटल इनकम है। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लिखोगे बाय रेंट 6000, एड रिसीवेबल 2000, आउटर कॉलम में शो करोगे 8000, और बैलेंस शीट में अक्रूड रेंट शो करोगे या रेंट रिसीवेबल शो करोगे असेट साइड में 2000 रुपीज। बोलो जी क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट है आपकी एडजस्टमेंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000 एंड इंश्योरेंस प्रीपेड 800। बोलो समझने की जरूरत है या कर लोगे? अब तो बहुत कर चुके इसके क्वेश्चन, Okay, sir. ये कर लेंगे। कर लोगे। नेक्स्ट आपको दे रखी है बेड डेट से रिलेटेड, हमें चलो यही करा देता हूं। आपके पास तो बुक्स हैं, मेरे पास भी हैं। तो नेक्स्ट जो फोर्थ एडजस्टमेंट है उसमें हमें फर्दर बेड डेट्स गिवन है 1000 रुपीज की। आपको प्रोविजन बनाना है फॉर बेड डेट्स 5% ऑन डेटर्स का, एंड आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी बनाना है 2% का। ये तो आपको गिवन है एडजस्टमेंट में, ठीक है। उसके बाद एक बार प्रीवियस पेज पे आओ। अब ट्रायल बैलेंस से जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो पिक करो। ट्रायल बैलेंस में आपको सन्ड्री डेटर्स गिवन है 82,000 रुपीज के। आपको नीचे देखो डिस्काउंट अलाउड, इंश्योरेंस, रेंट रेट्स, फिक्सचर्स, ट्रेड एक्सपेंसेस, बेड डेट्स गिवन है कितने के? 2000 रुपीज के। सर डिस्काउंट भी तो लिख लो। डिस्काउंट अलाउड आपको गिवन है 1000 रुपीज का। क्लियर ना? Yes, sir. फिर आपको क्रेडिट बैलेंसेस में देखो प्रोविजन गिवन है क्या? हाँ, ओल्ड प्रोविजन गिवन है। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स आपको गिवन है 2500 रुपीज का। ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। अब बेटा प्रोविजन अकाउंट बना ले। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 2500। उसके बाद 2 बेड डेट्स ट्रायल बैलेंस की 2000, फर्दर बेड डेट्स के 1000, टोटल 3000। जैसे ही फर्दर बेड डेट्स के 1000 आपने डिडक्ट करोगे 82,000 में से, 82,000 के आपके डेटर्स हैं। फर्दर बेड डेट्स एंट्री भी तो करोगे, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट।
आपके डेटर्स रिमेनिंग रह गए 81,000 रुपीज के, यस और नो? यस सर। उसके बाद बैड डेट्स का प्रोविजन बनाओ 5% का, 81,000 का 10%, 8,100, 5% हाफ कर दो 4,050, तो टू बैलेंस कैरी डाउन 4,050, टोटल 7,050, लेस कर दो 2,500, ये आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। कितना आ गया भाई? 7050 में से 2,500 लेस कर लो, 055 4,550 आ गया, यस और नो? यस सर। अब इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको शो करना है, तो बुक में जो गिवन है वो है गलत, प्रेजेंटेशन गलत कर रखा है, हर क्वेश्चन में कर रखा है गलत। ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड का पोर्शन है। यहां पे आप लिखोगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अंडरलाइन। एंट्री क्या हो रही है आपकी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट, यही तो हो रही है ना एंट्री, यस और नो? यस सर। सबसे पहले लिखोगे बैड डेट्स, बैड डेट्स कितनी? 3,000 रुपीज। 3 भी मत लिखो, 2 ही लिखो, एक बार तो 2 ही लिखो जो ट्रायल बैलेंस वाली है। अरे सर क्यों? अरे भाई फर्दर बैड डेट्स की एडजस्टमेंट दिखाएंगे। एड फर्दर बैड डेट्स 1,000, टोटल हो गया 3,000 रुपीज। एड न्यू प्रोविजन, क्योंकि अकाउंट में सेम साइड आते हैं ये, 4,050, टोटल हो गया 7,050, लेस ओल्ड प्रोविजन 2,500, आउटर कॉलम में दिखाओगे 4,550। बोलो क्लियर? यस सर। अब आपका रिमेनिंग डेटर्स कितने बचे? 81,000 में से 4,050 लेस करो, रिमेनिंग डेटर्स कितने बचे? 50 तो ये आ गए, 9 ये आ गए, और 80 माइनस 4 76,950 के रिमेनिंग डेटर्स बचे। यस सर। ये कौन से डेटर्स हैं? इनको हम बोलेंगे गुड डेटर्स, यस और नो? यस सर। गुड डेटर्स पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बना लो 2% का, 1% होता है 769 रुपीज एंड 50 पैसा, 2% इसका डबल कर लो, 769.50 इंटू 2, कितना हो गया भाई? 1400 तो एक हो गया, और 7 दूनी 140, 139 एक हो गया, तो 1,539 रुपीज हो गया, ठीक है ना? अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लिखो टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 1,539, लिखना चाहो तो लिख दो 2% ऑफ 76,950। सर क्या हो गया भाई, क्या बात होगी? सर इसका क्या करोगे? इसका क्या करोगे? डिस्काउंट का लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू डिस्काउंट अलाउड, कितना भाई? 1,000 रुपीज। सेपरेट दिखाया जाएगा, प्रोविजन में ऐड करके क्यों दिखा रहे हो भाई? ये कमी है बुक के अंदर। ये है प्रेजेंटेशन आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। पहली बात, यहां पर गलती करके उन्होंने लिख रखा है टू बैड डेट्स, जबकि प्रेजेंटेशन होना चाहिए ऐसे, ठीक है? उसके बाद उन्होंने क्या कर रखा है?
डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को इनर कॉलम में ऐड करके फिर आउटर कॉलम में दिखा रखा है 2539। यस और नो? यस और नो? यस सर। वो गलत है, वो गलत है भाई। आपके पास कोई ओल्ड प्रोविजन होता तो हम डिस्काउंट अलाउड को उस अकाउंट में डेबिट करते। अभी हमारे पास कोई ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट तो है नहीं, तो ये दोनों आइटम जो हैं ये सेपरेटली दिखाए जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप ये क्लियर होगा। यस सर। इसके बाद ये देखो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में असेट साइड में पहले आप दिखाओगे डेटर्स, लेस करोगे फर्दर बेड डेट्स 1000, रिमेनिंग डेटर्स 81,000, लेस न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4050, रिमेनिंग बचे 76,950, लेस करोगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कितना आया था? 1539। इसको और लेस करोगे, आउटर कॉलम में नेट अमाउंट ट्रांसफर होगा 10 - 9 1, 4 - 3 1, आपका 9 - 5 4 और 75,411 आउटर कॉलम में शो होगा। बोलो जी, क्लियर? यस सर। ये तो बहुत इजी था। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा था आप लोगों को। हाँ जी पांडे जी, इजी लग रहा है ना? पांडे जी तो बोलते नहीं है आजकल। क्लोजिंग स्टॉक कर लोगे 32,000 का, यस सर। और डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नो। बोलो, हो जाएगा क्वेश्चन? यस सर। इलस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट देखो। सर एक डाउट था। बोलो बच्चे। सर जो ये सेकंड एडजस्टमेंट थी रेंट रिसीवेबल वाली, हाँ। उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी का भी तो लिखा था। बेटा रेंट में कहाँ बोल रखा है सीजीएसटी और एसजीएसटी के बारे में? बोल रखा है सर रेंट रिसीवेबल 2000 सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 9% ईच। नहीं, वो आप सीबीएसई बोर्ड की बुक से पढ़ रहे हो इसलिए आपको नजर आ रहा है। आरबीएसई में वो एडजस्टमेंट नहीं है। ओके सर। ठीक है ना? वो आप मेरे से सेपरेट पढ़ना चाहो तो मैं आपको सेपरेटली बता दूंगा। आपके सिलेबस में वो चीज नहीं है। ठीक है ना? और कोई? ओके सर। और कुछ? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपको मेसर्स ग्रीन ट्रेडर्स का क्वेश्चन गिवन है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 17 का। आपको बनाना है फाइनल अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस गिवन है आपको। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, रिटर्न इनवर्ड, पोस्टेज, सैलरी, वेजेस, रेट्स एंड टैक्सेस, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट, जनरल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मशीनरी, लाइटिंग एंड हीटिंग। कहां दिखाओगे लाइटिंग एंड हीटिंग? बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग नहीं लिखा जो ट्रेडिंग में दिखा दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। डिस्काउंट यानी डिस्काउंट अलाउड, बेड डेट्स और इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट बैलेंसेस में कुछ आइटम्स गिवन है। एडजस्टमेंट्स देख लो। डेप्रिसिएशन लगाना है मशीनरी पे, कर लोगे ना? यस सर। सेकंड देखो, फर्दर बेड डेट्स 1500, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दे रखा है पहले, ध्यान रखना प्रोविजन फॉर डिस्काउंट पहले दे रखा है। इसको प्रोविजन फॉर बेड डेट्स मत मान लेना। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाना है 5% और बेड डेट्स का प्रोविजन बनाना है 6% का। ये हो जाएगा? यस सर। वेजेस प्रीपेड दे रखी हैं तो इसको लेस कर देना ट्रेडिंग में, डेबिट साइड में, और बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखा देना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बता रखा है 5% पर एनम और क्लोजिंग स्टॉक बता रखा है 10,000। मैं केवल आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बताता हूं। इन्वेस्टमेंट आपको ट्रायल बैलेंस में लास्ट में दे रखा है 23,100 का। आप क्रेडिट बैलेंसेस कॉलम में देखो, क्या आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नजर आ रहा है? जल्दी बताओ। यस सर। नहीं आ रहा? यह आ रहा है?
बोलो भाई, नजर आ रहा है या नहीं? नहीं है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपके क्रेडिट बैलेंस कॉलम के अंदर नहीं है। तो 23,100 का 5% आप कैलकुलेट करोगे, बोलो कितना आएगा? 231 इंटू 5, 1,155 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपने अर्न किया, लेकिन रिसीव नहीं किया। ये है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल, यानी अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बोलो क्लियर? यस सर। सर इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, आप क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 1,155 रुपीज, और बैलेंस शीट में आप इसको असेट साइड में दिखाओगे अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 1,155 रुपीज। बोलो जी, क्लियर है? जल्दी जवाब दो। यस सर। डाउट्स हैं क्या? एक ही बच्चा जवाब दे रहा है भाई। डाउट्स हैं कुछ? नो सर। नो सर। तो बच्चे पेज नंबर 22.33 यहां तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू गुड्स, जो बहुत इजी हैं, बहुत इजी हैं। अब इस चैप्टर का जो डिफिकल्ट पार्ट है वो नियर अबाउट आप कंप्लीट कर चुके हो। नेक्स्ट क्लास में बहुत इजी एडजस्टमेंट्स हम पढ़ेंगे। तो आज इतना ही रखो। इलिस्ट्रेशन नंबर 9 तक कंप्लीट करो, अपने नोट्स कंप्लीट करो। जल्दी स्कूल ओपन होंगे तो आपके रजिस्टर्स वगैरह में चेक करूंगा, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।